क्वेश्चन नंबर 5 बेटा आपकी स्क्रीन पर आ चुका हुआ है। मैक्सिमाइज द फंक्शन डिफाइन एज एक्स एंड वाई फंक्शन है 2x + 3y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। और सिमिलरली हमारे पास दो डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स भी जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले पहला लीनियर इनइक्वालिटी लिख लेते हैं। यहाँ पे 2x + y लेस देन और इक्वल्स टू 8 आ गया। इसका एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है। तो इसका एसोसिएटेड इक्वेशन आपके पास क्या होगा? 2x + y इक्वल्स टू 8। फॉर x यूज y इज इक्वल्स टू 0। तो अब x की वैल्यू क्या आती है वो देख लेते हैं। इक्वल्स टू 8। तो बेटा ये वाला 2 ट्रांसपोज कर दो, डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स x की नंबर क्या आ जाएगी आपके पास? 4। और आपका जो पहला ऑर्डर पेयर है वो इजीली मिल जाता आपको, ठीक है। उसके बाद आपने जाना है फॉर y, तो x कर लें 0 के इक्वल। तो अब वैल्यूज क्या हो जाएंगी? 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 है। इसका मतलब y की वैल्यू क्या यहाँ पर आ जाती है? 8। तो मेरा जो बी पेयर है वो मिल गया मुझे 0 एंड 8 का। ओके। सिमिलरली आपने क्या करना है, अब लेफ्ट साइड वाली इनइक्वालिटी जो है उसको देख लेना है। x + 2y लेस देन और इक्वल्स टू 14। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। x + 2y इज इक्वल्स टू 8, सॉरी 14। उसके बाद आपको क्या करना है? फॉर x यूज y इज इक्वल्स टू 0, देन x + 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 14। तो बेटा x की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या हो जाती है? 14। यानी अब मेरा जो नेक्स्ट थर्ड वाला पेयर होगा ना इस इनइक्वालिटी के लिए, वो तो ये रहा। ओके। अब उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास y की वैल्यू क्या आती है। फॉर y यूज x इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम करेंगे x + 2y इज इक्वल्स टू 14। तो आप 2 को ट्रांसपोज कर लें, मल्टीप्लाई से डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद y का नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। वो कितना है बेटा? 7। इसका मतलब जो फोर्थ ऑर्डर पेयर है वो है 0 एंड 7 का। उसके बाद इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं आप। टेस्ट पॉइंट्स मेरे पास कौन कौन से रहते हैं? वही 0 एंड 0 के टेस्ट पॉइंट्स है मेरे पास ये वाले। पहला लीनियर इनइक्वालिटी है मेरे पास 2x + y। इसका साइन चेक कर लें जी, दोनों लेस देन इक्वल्स टू हैं। तो ये हो गया बेटा लेस देन और इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 करते हैं, y की भी। तो इसका मतलब ये होगा कि 0 इज लेस देन 8 या इक्वल्स टू 8। तो लेस देन 8 वाला तो कंडीशन बिल्कुल ट्रू है यहाँ पर। तो इसका शेडेड एरिया कहाँ होगा? टुवर्ड्स द रीजन। इसी तरह से जो नेक्स्ट मेरे पास इनइक्वालिटी x + 2y, वो भी टेस्ट कर लेते हैं। x + 2y लेस देन और इक्वल्स टू 14। तो ये भी 0 हो गया, ये भी टर्म 0 आ गया बेटा। तो 0 लेस देन 14 ट्रू बनता है। तो ये भी टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड करेंगे हम, इसका जो लाइन है, और इसकी भी टुवर्ड्स द ओरिजिन ही शेड होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, आप देखते हैं कि लाइंस कैसी बनी है ग्राफ के ऊपर। तो यहाँ पे देखो वही पेयर्स जो सेकंड इक्वेशन के आए हैं 0 एंड 7, और एक उसका है 14 एंड 0, दोनों को ज्वाइन किया, सॉलिड लाइन ड्रॉ करेंगे आप। उसके अलावा फर्स्ट इक्वेशन की देखें, आपके पास ये वाला एक पेयर आ रहा है बेटा 4 एंड 0 का, और एक ये पेयर आ रहा है आपके पास 0 एंड 8 का। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस ज्वाइन हो जाती हैं इजीली। अच्छा, अब चूंकि दोनों ही टुवर्ड्स द रीजन है, ऐसे ये पूरी लाइन, और ये वाला भी टुवर्ड्स द रीजन है, लेकिन आपको पता है कि हमें फिजिबल सोल्यूशन के लिए जो रीजन शेड करना होता है वो ये कि दोनों लाइंस का शेडेड एरिया कंबाइन हो उसमें, और सिर्फ किस में हो बेटा? वो क्वाड्रेंट 1 के अंदर होना चाहिए। ठीक है, इसलिए देखो मैंने बाकी सारा जो है वो रेज कर दिया हुआ है। तो अब मेरे पास सिर्फ ये फिजिबल रीजन बचता है। तो कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढ लेते हैं। एक ये कॉर्नर है बेटा 0 एंड 7 का, यहाँ लिख लेते हैं कॉर्नर पॉइंट्स।
एक मेरे पास आ रहा है 0 एंड 7, फर्स्ट वाला। सेकंड कॉर्नर पॉइंट, इसका भी आइडिया नहीं है आपको कि कौन सा ये हम फाइंड करेंगे। ये कॉर्नर पॉइंट आ रहा है इसका 0 एंड 0। एक कॉर्नर पॉइंट आ रहा है बेटा 4 एंड 0 का। तो ये टोटल 4 कॉर्नर्स हैं। इस कॉर्नर का हमें कोई आइडिया नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करते हो, दोनों इक्वेशंस जो आपके पास बनी हुई ना, ये देखो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, इसको यूज कर लें। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 एंड x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 14। तो आपको करना ये है कि इसमें से किसी एक को एलिमिनेट करना है। तो ये फर्स्ट वाला जो 2 है, इसे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ सेकंड इक्वेशन से। रीजन कि हमें कोफिशिएंट्स इक्वल करने हैं, ठीक है। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन तो वैसे ही आ जाएगी। जब उस 2 को आप नीचे मल्टीप्लाई करते हो, देन यू हैव 2x 2 टू द 4y इक्वल्स टू 28। ओके, अब यहाँ पे देखो, मुझे माइनस करना है वैल्यूज को। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइंस चेंज करेंगे, ये एलिमिनेट हो जाएगा। 4 में से इसको माइनस करो तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो है बेटा 3y की, वो भी माइनस का। और इसमें से आप 28 में से 8 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास -20। दोनों साइड से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो y की एक वैल्यू आ जाएगी पर्टिकुलर सी। अब आप क्या करोगे, यूज y इज इक्वल्स टू 20/3 या सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 1। तो 1 में लगा लेते हैं हम 2, 2 में भी लगा सकते हैं आप, वो आपकी चॉइस पे है, ठीक है। इज इक्वल्स टू 8। तो प्लस का 20/3 है, इसको शिफ्ट कर दो बेटा, माइनस का 20/3 हो जाएगा। तो एलसीएम के साथ जाते हैं तो 3 दोनों साइड पे जब मल्टीप्लाई होगा तो नंबर क्या देगा वो देख लें। 3 8 24 एंड 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता आपके पास कितना बेटा, 60, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि नंबर अब क्या बनता है, 2x। तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस, अच्छा इसमें छोटा सा एरर हमसे हुआ, उसको पहले रिजॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ये 3 जो है ये तो क्रॉस हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये ओनली 20 रह जाता है। तो 24 -20 करेंगे तो 4/3। अच्छा, इस 2 का क्या करें हम, इस 2 को आप ट्रांसपोज कर दें बेटा, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइजर में एक ऑलरेडी है ना आपके पास 3, तो उसके साथ 2 भी ऐड कर दो। ये नंबर हो गया मेरे पास बेटा कितना, 4/6। तो ये इम्प्लाइड है कि x की वैल्यू क्या आएगी, 2 पे कट आउट कर दें इसको, ठीक है, 2/3। तो देखो x और y मेरे पास आ चुके हुए हैं, तो पेयर मेरा बनता है ये वाला। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की वैल्यू 2/3 एंड y की वैल्यू 20/3? जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ये वाला फोर्थ कॉर्नर पॉइंट होगा आपके पास, वो देखो मैंने लिख के भी रखा है यहाँ पर, 2/3 एंड 20/3, ठीक है। ये वाली वैल्यूज आपके पास आ रही हैं। तो ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इस पे हम अपने फंक्शन को टेस्ट करेंगे। अच्छा, टेस्टिंग में बाकी फंक्शंस को बचाने के लिए आपको क्या करना है ये देख लें आप जरा। अच्छा, बार बार अब जो टेस्टिंग पे आप जाते हो ना, उसमें मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए दे देता हूँ हिंट, आपको इजीली आप करके भी दिखाऊंगा आपको। अच्छा, इसमें ये वाला जो पॉइंट है ना बेटा, ये आ जाएगा आपका हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। 0 0 तो अल्टीमेटली 0 ही देने वाला है, 0 7 और 4 0। तो टाइम आपका थोड़ा सा जो है ना वो बच जाए, तो हम ये वाला जो ऑर्डर पेयर है ना ये टेस्ट कर लेते हैं। और फंक्शन है मेरे पास 2x प्लस 3y का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे फंक्शन एक्स वाई 2x प्लस 3y, ओके। तो इसमें आप सिर्फ एक काम करो कि ये वाला पॉइंट जो है ना वो टेस्ट कर लो, ये मैक्सिमम वैल्यू देने वाला आपको, ओके। 2/3 एंड 20/3। सो यहाँ पे देखें 2, उसके साथ x की वैल्यू ऐड कर लें और प्लस 3y। तो y की जगह पे हम क्या करते हैं, y की वैल्यू लगा देते हैं 20/3। सो ये 3 कैंसिल हो जाएगा बेटा। यहाँ पे नंबर होगा 4/3 प्लस 20 which is equals to 3 and 4 plus 60 means 64/3।
और फर्दर भी आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये करीबन कोई आपके पास पॉइंट्स में आ जाएगी वैल्यू, बट ये 21 समथिंग कुछ आने वाला। तो ये ही एक ऐसा कॉर्नर पॉइंट है जिसपे आपका गिवन फंक्शन बेटा क्या है, मैक्सिमम है। तो यहाँ पे आप लिख दो फंक्शन एक्स वाई इक्वल्स टू 2x प्लस 3y इज मैक्सिमम एट, यहाँ पे आप वो कॉर्नर पॉइंट लिख देंगे 2/3 एंड 20/3। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी हमें कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने पड़े और पहले वाले क्वेश्चन में भी एक कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना पड़ा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई कॉर्नर पॉइंट अवेलेबल ना हो, हमें फाइंड करना पड़े, तो उसका वे जो है वो हमने दोनों क्वेश्चन में सीखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है बेटा। मोस्ट ऑफ द वर्क मैंने आपके लिए पहले करके यहाँ पर रख लिया है। सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन, देन यूज y इज इक्वल्स टू 0 फॉर x, फर्स्ट पेयर एज डन। फिर उसी तरह से सेकंड पेयर के लिए आपने y फाइंड करना है, x 0 रख लेना है, तो आपके पास सेकंड पेयर भी इजीली आ जाएगा आपके। ठीक है, उसके बाद जब इसको टेस्ट करोगे बेटा पहली इनइक्वालिटी को, तो इसकी कंडीशन आ रही है फॉल्स की, यानी इसका जो शेडेड एरिया होगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होने वाला है। अच्छा, सिमिलरली जब आप आते हो सेकंड इनइक्वालिटी पे, तो देखो हमने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखा पहले, फिर y 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू मिल गई। फिर इसी तरह से जैसे प्रीवियसली हम करते आ रहे हैं सारे क्वेश्चन में, सेम उसी मेथड के साथ, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगी वैल्यू, देखो y की एक 3/2। ये क्या लिखा हुआ मैंने भाई, 3/2 को आप 1/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, जब ग्राफ पे लेकर के जाओगे तो 1.5 आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो ये पेयर मेरे पास लास्ट वाला भी आ गया। तो जब मैंने इसको शेड किया, इसका जब चेक किया, देखो इसकी कंडीशन भी यहाँ पे एग्जैक्टली फॉल्स आ रही है, तो ये भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन ही आने वाला है। तो अवे फ्रॉम ओरिजिन आपने इसको लिख लेना। ओके, अच्छा उसके बाद इसके ग्राफ की तरफ चलते हैं। ग्राफ कैसा था इसका, ग्राफ आपके सामने आ गया हुआ स्क्रीन पे टोटली। अच्छा, अब ग्राफ देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखें बेटा, पहली लाइन जो है ना वो यहाँ पर बनी हुई है, एग्जैक्टली ये वाली, एक पॉइंट ये है इसका, और एक ये 90 का। सेकंड जो लाइन है वो ये 1.5 एंड 0 वाली, और दूसरा पॉइंट जो है इसका 90 का है, पहली वाली का ये रहा। ठीक है, 5 एंड 0। तो ये पेयर आपके सामने जो है वो रेडी हो चुके हैं। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आता है इस ग्राफ में, ये भी शेडेड एरिया अवे फ्रॉम ओरिजिन है, ये देखो मैंने सारा ड्रॉ किया, ये भी अवे फ्रॉम द रीजन है, लेकिन बेटा इसका जो फिजिबल रीजन है वो कौन सा होगा, वो तो वही होगा ना जिसमें दोनों शेड्स आकर के मिल रहे हैं। ठीक है, तो वो देखो किस में मिल रहे हैं, ये वाले रीजन में मिल रहे हैं ना, और ये वाला भी हमें कौन सा करना है, सिर्फ क्वाड्रेंट 1 का करना है। तो इसके सारे कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो फाइंड आउट नहीं हो सकते हैं, सिर्फ 3 मिलेंगे आपको। एक कॉर्नर तो बेटा ये मिलेगा 0 एंड 3 वाला, एक कॉर्नर पॉइंट मिलेगा आपको 9 एंड 0 का, सेंटर में एक कॉर्नर पॉइंट है जो फाइंड नहीं किया हुआ, यही अवेलेबल नहीं है, तो वो मैं आपके लिए फाइंड करके रख देता हूँ जी, ये सामने आ जाएगा आपके, ये देखना अभी ये सारी कैलकुलेशन जो है वो हुई हुई, यानी सबसे पहले आपको वही प्रोसेस रिपीट करना है, दोनों इक्वेशंस जो आपने बनाई थी वो ले लेनी है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना सेकंड इक्वेशन को, यहाँ मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 3। तो ये पूरी इक्वेशन इक्वल, सब्ट्रैक्ट करें, ये हमने प्रोसेस पहले भी रिपीट किए हुए ना, ये सब प्रीवियस क्वेश्चन में भी अभी किया। तो y की एक वैल्यू मिल जाती है बेटा, इसी y को हमने सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन 2 में, तो मुझे मेरे पास x की वैल्यू आ जाती है, देखो। ठीक है, ये x की वैल्यू मिल गई मुझे 45/13 की। तो ये मेरा ऑर्डर पेयर कंप्लीट हो जाता है x एंड y के शेप के साथ। अच्छा, अब ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स मुझे मिले, क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है आपसे कि फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यूज बताओ। तो यहाँ पे आपको तीनों कॉर्नर पॉइंट्स लिख लेने हैं, ये मैंने आपके सामने लिख दिए। ये देखो कॉर्नर पॉइंट 1 हो गया, ये बेटा 2 हो गया,
और फिर इसी तरह से कॉर्नर पॉइंट 3 वाला जो हमने फाइंड किया। तो तीनों जो है वो आपने अपने गिवन फंक्शन में, ये फंक्शन है हमारा, तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं। सबसे पहले 0 और 3 वाला लगा लो बेटा। 0 प्लस 3, तो ये देखो ये वैल्यू आ गई। उसके बाद 0 और 9 वाला यूज कर लें फंक्शन में, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 प्लस 9, ऐसे करके ये 9 हो गया। फिर इसी तरह से थर्ड वाला पेयर यूज कर लो बेटा, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x प्लस y की वैल्यू आ जाएगी 12/13 की। ठीक है। अच्छा ये 90 है, सॉरी फॉर द लिटिल मिस्टेक। तो अगर ये 90 है तो फिर ये 27 होगा। ठीक है, वो लिख लेते हैं, ये है 90। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा 39 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 27। ठीक है, और ये कुछ 11 पॉइंट समथिंग आता आपके पास, तो इसकी जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे मैं नंबर्स कोई भी आपके पास आ जाए, तो ये मैं लिख देता हूँ 11.3। तो अब देखो फंक्शन जो है मैक्सिमम है 90 पे और मिनिमम है बेटा किस पे, 03 पे। तो आप लिख सकते हो फंक्शन इज, या जस्ट लिख दो f इंटू एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इज मैक्सिमम एट, कहाँ पे मैक्सिमम बेटा, 90 पे, और मिनिमम एट द कॉर्नर पॉइंट 0 एंड 3। ओके, सो ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपने फंक्शन की देनी। ओके हो गया बेटा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट 6 क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम बेटा।